जो वापस आए हैं तो महाराज ये सारी की सारी मंत्री मंडल गठित होने लगा। भगवान श्री कृष्ण जब विद्या अध्ययन करने के उपरांत आए, किसी को कोषाध्यक्ष बनाया जा रहा है, किसी को मंत्री बना रहे हैं, किसी को महामंत्री बना रहे हैं, किसी को सेनापति का पद दे रहे हैं। महाराज ये सब पद वितरित कर रहे हैं। और जैसे ही शाम हुई तो आज सबसे ऊंची अट्टालिका पर मेरे भगवान चढ़ करके बैठ गए। एक कोने में बैठ करके रो रहे हैं। जमुना से जो पुष्प आ रहे हैं बह करके विचार कर रहे हैं कि हमें लगता है कि ये वृंदावन से आ रहे हैं। आज एक कोने पर बैठ करके मेरे भगवान रुदन करने लगे। थोड़ी देर बाद उद्धव आए। ढूंढते ढूंढते देखा कि छत पर कन्हैया बैठा है और वो कन्हैया रो रहा है। अरे कन्हैया तुम रो रहे हो, क्या बात है? उद्धव आज मैया की याद आ रही है, आज उन गोपिकाओं की याद आ रही है, सखाओं की याद आ रही है। आज मैं अपने को अकेला महसूस कर रहा हूं। आज मुझे मैया की याद आ रही है उद्धव। अरे कन्हैया तुम ऐसे रो रहे हो? उद्धव विचार करते हैं कि अभी तक जो इतने इतने पदों को बांटने वाला, मंत्री महामंत्री सेनापति बनाने वाला, आज ये इस जगह पर कोने में बैठ करके रो रहा है। एक कोने में रो रहा है। कन्हैया तुम ब्रह्म हो। मैं ब्रह्म हूं। उद्धव तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है? तुम तो ज्ञानी हो। प्रेम क्या होता है तुम क्या जानो? एक ब्रह्म भी एक प्रेम के सामने नतमस्तक हो जाता है। अरे कन्हैया तुमको तो लोग बड़े योग ध्यान समाधि करके तपस्या करके प्राप्त करते हैं, तुम ऐसे रो रहे हो कोई छोटा सा अबोध बालक। उद्धव और उन गंवार ग्वालों के लिए, गोपियों के लिए मत रो। उद्धव तुमसे निवेदन करूंगा, एक काम कर दोगे? जाओ, चले जाओ, इस पत्र को लेकर के मेरे और गोपिकाओं को, मैया को बता दो कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। मेरे भगवान ने पत्र लिखा, अपनी काली उड़ाई, रथ में बैठे और चल दिए। मथुरा से जब चले उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव चले महाराज, तो रास्ते वृंदावन जैसे ही आए तो रास्ते में सखा बैठे हैं। रोज प्रातः काल आकर के बैठ जाते हैं। आज मेरे कन्हैया आ रहे हो। गायों ने दूध देना बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया, बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया। जब कोई खाता नहीं है, जब कोई दूध नहीं पीता है, तो चराने कोई जरूरत नहीं है। वृक्ष लता पत्ते आदि भी रोते हैं भगवान की याद में। हे प्रभु कब आओगे, कब आओगे आप? रोज सखा बैठ जाते हैं रास्ते पर, अब मेरे कन्हैया आ रहे हो। रथ को देखा, ए भैया, हमें लग रहे हो कन्हैया आ रहे हो। एक छोटा सा ग्वाला था, वो जाकर के छिप गया। मैं कन्हैया ते नाय बोलूंगा, चाहे कछु है जाए, इतने दिन बाद मुंह को छोड़ के गए हो, अब आ रहे हो। छिप गया। तब तक उद्धव जी जब पास में आए तो जैसे ही पास से देखा तो फिर से उदास हो गए। भैया ये कन्हैया ना आए, ये तो काऊ और है। उद्धव जी कहते हैं, लाला नंद को महल पता है? बोले हाँ, ये नाली देखते हुए चले जाओ, ये आंसुओं की नाली बह रही है, जहां पर नाली खत्म हो जाए वही नंद जी का महल है। मथुरा से जब चले उद्धव, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने,
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव के वस्त्रों में कांटे लिपटते हैं, मानो वो कांटे ये कहना चाहते हैं जितने बड़े तुम ज्ञानी बनकर के जा रहे हो, सारा का सारा ज्ञान धूल मिट्टी हो जाएगा। जाओ जाओ, चली जाओ। उद्धव जी पढ़ते हैं, नंद बाबा से मिले, नंद बाबा से बातें करने लगे उद्धव। नंद बाबा से कहते हैं चिंता मत करो, कन्हैया आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। उसने लिख करके भेजा है, कहा है कि जल्दी आ जाऊंगा। उद्धव, उसके बिना हमें रहा नहीं जाता, मैं कैसे रहूं मैं जानता हूं। मेरा मन करता है कि जैसे दशरथ के प्राण निकल गए ऐसे मेरे ही प्राण निकल जाएं। लेकिन एक मन में विचार आता है, जब कभी मेरो कन्हैया वृंदावन आयो, अगर मैं ना मिलो तो मेरो लाला बहुत रोएगा। इसी को सोच करके उद्धव मेरे प्राण भी नहीं निकलते हैं। मैं चाहता हूं मर जाऊं, लेकिन मरने का मन ही नहीं करता है, क्या करूं। कहीं वो कन्हैया आया, उसको मैं ना मिला, बाबा बाबा कहता हुआ पूरे में डोलेगा। अगर मैं ना मिला तो महाराज वो रोएगा, उद्धव रोएगा, और जब वो रोएगा मुझे बड़ा कष्ट होगा, मैं नहीं चाहूंगा। मैया के यहां पर पहुंचे, मैया के रोते रोते आंखों से रोशनी चली गई, दिखाई नहीं पड़ता। मैया जैसी आवाज लगाई तो मैया कहती, ए और शोर मत मचाइयो, मेरो लाला सोए रहे है, मेरो लाला सोए रहे हो। अबे मैंने अपने लाला को सुवायो, शोर मत मचाइयो। मैया ने एक बात नहीं सुनी। उद्धव जी महाराज जमुना मैया के किनारे पहुंचते हैं, जमुना मैया के किनारे पहुंचते हैं, के किनारे पहुंचते हैं। गोपिकाओं के मध्य में राधा जी को बैठे हुए देखा। जैसे ही राधा जी को बैठे हुए देखा तो आपस में बातें कर रही हैं। एक तब तक भौरा आ गया गोपिकाओं के बीच में, और उस भौरे से राधा जी गोपियां बात कर रही हैं। इस दृश्य को उद्धव जी देख रहे हैं, और जैसे ही देखा गोपिकाएं कहती हैं, राधा जी कहती है, भौरे तू भी काला है, तू भी काला था, हैं? वो भी काला था और तू भी काला है, चला जा मेरे पास, मेरे ऊपर मत बैठना। वो छोड़ करके चला गया, और तू भी मुझे धोखा दे करके चला जाएगा, चले जा, चला जा मेरे पास से। एक गोपी कहती है, राधा आज मैंने कन्हैया को सपने में दर्शन में देखा, सपने में दर्शन किया, आज मेरे कन्हैया मेरे सपने में आए, क्या तुम्हें नहीं दिखाई पड़ते कन्हैया? तो राधा जी कहती हैं, स्वप्ने पश्यन्ति या कांता धन्यस्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गते निद्रा वैरिणा। राधा जी कहती हैं, सखी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। स्वप्ने पश्यन्ति या कांता, तुमने स्वप्न में तो देखा, तुम धन्य हो। धन्यस्था सखी ओसिता, तुम धन्य हो। लेकिन सखी जब से मेरे श्याम मुझे छोड़ करके गए हैं, अस्माकं तु गते कांते, जब से मेरे श्याम मुझे छोड़ करके गए हैं, गता निद्रा वैरिणा, उस दिन से नींद भी वैरन छोड़ करके मुझे चली गई है, मेरी आंखें बंद ही नहीं होती। जैसे इस दृश्य को सुना तो महाराज राधा रानी आदि गोपिकाओं के आंखों से आंसू बहने लगे।
उद्धव ने सुना ये सब पागलों की तरह ऐसे बातें कर रही हैं, ये क्या ऐसे भी ईश्वर को परमात्मा को पा सकती हैं? उद्धव गए। राधा जी कहते तुम कौन हो? मैं उद्धव, कृष्ण को सखा। अच्छा, इतने दिन बाद उसने अपने सखा को भेजा है, खुद ना आयो। परसों कह के गए होते हो मैं परसों आ जाऊंगा, कितने दिन बाद अपने सखा को भेजा है। महाराज परसों की कह के गए थे, परसों की कह के श्याम गए, कब आवेगी वो बैरन परसों। पता नहीं वो कब आएगी, जब जिस दिन के लिए कह करके मेरे परमात्मा मेरे भगवान गए हैं। हर कारण नार अटार के द्वार, निहार निहार खड़ी तरसों। कभी दरवाजे पर कभी छत पर जाकर के प्रतीक्षा करती हूँ, अरे कन्हैया आ रहा होगा। बसंत गयो ऋतु ग्रीष्म गई, दिन बीत गए बरसों बरसों। अरे मन चाहत है उड़ जाऊं वहां, मन चाहत है उड़ जाऊं वहां, पर उड़ो न जाए बिना परसों। परसों कहीं करके गया है, आज उसने सखा को भेजा है और चिट्ठी लेकर के भेजा है। महाराज जैसे चिट्ठी को पढ़ा है तो आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। उद्धव कहते क्यों रो रही हो? जाओ, अगर उसको प्राप्त करना है तो प्राप्त करने के लिए योग लगाओ, ध्यान लगाओ, समाधि करो, तब वो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अरे उद्धव तुम योग की बात करते हो, कैसे योग करूं? उद्धव मन ना भये 10 बीस। ये मन जब भगवान के पास में है तो मैं योग कैसे करूं? उद्धव मन ना भये 10 बीस। अरे एक हो जो सो गयो श्याम संग को अवधाधे। उद्धव मन ना भये 10 बीस। एक मन है वो चला गया, अगर 2-4 होते तो मैं उसको पाने के लिए योग भी करती। लेकिन उद्धव हमारी समस्या क्या है? श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई शुभदाई शोभाधाम है। अरे श्याम ही है श्याम पिए, श्याम बिनु नाही जिए, माथे की सी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। उद्धव जी तुम भय बोरे, जो पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे या तो रोम रोम श्याम। तुम योग की बात करते हो, एक एक रोम मेरा श्याम है। उद्धव उद्धव प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। अरे देवालय बन गया बदल, और संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कैसे कर लो योग? गोपिकाओं, अगर तुम उस परमात्मा को पाना चाहती हो
तो पूजा करो, योग करो, समाधि करो। बार बार एक ही शब्द कहूंगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि योग किया करते हैं, तपस्या लगाते हैं, समाधि लगाते, तब भी नहीं मिलता है। तुम पागलों की तरह रो रही हो, पूजा करने की बात करते हो। हमसे पूजन होगा, उसकी कैसे पूजा करूंगी? 24 घंटे केवल एक ही बात मन में पूजा करती है, हमारे प्रिया कन्हैया चले गए छोड़ करके। हैं? तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है उद्धव? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात
नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनको प्रेम है भगवान से वो लोग पागल समझते उन्हें, लेकिन वो संसार से अलग रहते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। नजरों में मोहन समाए, नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, तो प्रेम की बात है पूरा, बंदगी तेरे मद की नहीं है, तो प्रेम की बात है पूरा, बंदगी तेरे मद की नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं होते, आँख की कितनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूरो, ये तो प्रेम की बात है पूरो, ये तो प्रेम की बात है पूरो। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ